प्रदीप गुप्ता जी नमस्कार और आपका स्वागत है आज सवाल पब्लिक का शो पर। प्रदीप गुप्ता जी, आपके आंकड़े आ गए हैं और आंकड़ों के बाद यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आग भी लग गई है। अब आग को मैं बुझाना चाह रही हूँ, लेकिन आपने 48% वोट शेयर दिया है बीजेपी को, 42% वोट शेयर दिया है आम आदमी पार्टी को। आपने ऐसा क्यों किया है? कारण क्या रहे? जमीनी सच्चाई आपको क्या दिखी? थैंक यू नविका जी। तो मैं जरूरी है मेरे लिए कि बस मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा मेरी मेथोडोलॉजी और ट्रैक रिकॉर्ड बताने, क्योंकि उसके बाद आपको और मुझे दोनों को उन्हीं के जवाब देने। वो हमेशा से होता है, जिसको एग्जिट पोल पसंद नहीं आता है, आंकड़े पसंद नहीं आते हैं, उनकी गाली खाने के लिए हम तैयार हैं, बट फिर भी। तो एक्सिस माई इंडिया की जो मेथोडोलॉजी है वो फेस टू फेस इंटरव्यू सभी 70 विधानसभाओं में करीब 13,000 लोगों से बात की गई है, कल शाम के बाद और आज पूरे दिन करीब 5 बजे तक, और उसके आधार पे ये आंकड़े हैं जो जिस अनुपात में जाति वर्ग सारी समुदाय है उसी अनुपात में वो आंकड़े लिए गए हैं, और उसके अनुसार जो आंकड़े आए हैं आकलन करने के बाद वो प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरी बात रह गई कि अभी बात होगी, अनुराग जी भी बैठे हैं और सभी बैठे हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड 69 इलेक्शन अभी तक एक्सिस माई इंडिया ने किए हैं प्रिडिक्ट, जिसमें से 63 इलेक्शन में सफलता हासिल की, स्पॉट ऑन है और रिकॉर्ड पे है, और करीब 5 में हम गलत साबित हुए हैं, बिल्कुल गलत, यानी उलट, जो प्रिडिक्ट किया उसके उलट, जिसमें कि हरियाणा को भी रिसेंटली शामिल। उसके बाद एक इलेक्शन ऐसा था ना हम सही थे ना हम गलत थे, तो उसको मैं ड्रॉ की श्रेणी में रख देता हूं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, 13, 15, 20 तीनों असेंबली इलेक्शन में स्पॉट ऑन, यानी जो कहा वही सीटें आम आदमी पार्टी की आई है, और जो लोकसभा चुनाव थे पिछले 3, 14, 19, 24 दिल्ली के मामले में पूरे के पूरे समय स्पॉट ऑन रहे। तो अब जो है आपका सवाल था कि ये नंबर क्यों आ रहे हैं, तो इनकी जो हर चीज का कुछ पॉजिटिव होता है कुछ नेगेटिव होता है। आम आदमी पार्टी के फेवर में जो पॉजिटिव था, क्योंकि वो वर्तमान में सरकार में है, तो वो मैं पहले बताना चाहूंगा कि जो उनकी व्यवस्थाएं थी, बिजली के बिल में 0 बिल 300 यूनिट तक, पानी का बिल ऑलमोस्ट 0, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं थी उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ, बेहतरी हुई। महिलाओं को जो फ्री बस राइड मिली, ये सबने रिकॉल किया, और आप देख पा रहे हैं हमारे सर्वे में महिलाओं का, आपने ये जो अभी सामने आई है स्लाइड, 2% का फर्क है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, जो कि पुरुषों के मामले में 10% पॉइंट्स का फर्क है। तो क्या नेगेटिव गया? इतनी सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं थी, तो देखिए जो एक क्रेडिबिलिटी होती, क्रेडिबिलिटी के आधार पे, जिसको आप पोजीशनिंग कहते हैं अंग्रेजी में, एक ब्रांड इक्विटी होती है, और उस ब्रांड को उस नजरिए से हमेशा देखा जाता है जिस नजरिए से उसको प्रोपोगेट किया जाता है और एक्चुअली डिलीवरी होती है। तो अरविंद केजरीवाल का जो एक ब्रांड था वो पार्टी का भी, कि एक ईमानदार पार्टी, स्वच्छ छवि वाली पार्टी, और जो जनता के सरोकार के विषयों के लिए वो आई है, और उसको जनता ने सराखों पे लिया। 13 में कुछ सीटें देके, लेकिन फिर भी सरकार बनी। 15 और 20 के चुनाव में तो 62 और 67 सीटें मिली, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक ऐसे नहीं हुआ कि 95% से भी ज्यादा किसी को सीटें मिली। उसके बाद जो चीज गई है कि जो गार्बेज कलेक्शन, यानी कचरा जो पड़ा रहता है, क्योंकि सिटी सेंट्रिक दिल्ली प्रदेश है, जहां पे कि एमसीडी पे भी आम आदमी पार्टी की वो है, उन्हीं की ये जिम्मेदारी होती है। दूसरा जो गया, पीने के पानी की क्वालिटी वो काफी हद तक खराब थी, और लोगों ने उसको कहा कि वो उतनी अच्छी नहीं है। तीसरा चीज है प्रदूषण, चलिए ठीक है, वो बहुत एक मल्टीपल विषय है कि कौन उसके लिए जिम्मेदार है, शायद भगवान को भी नहीं मालूम। ये 3, और उसके साथ कहना और करना, इसी बेसिस पे क्रेडिबिलिटी आती है, जिसको आप कमिटमेंट कहते हैं, कि क्या कहा आपने और क्या किया। और नेता और जनता के बीच में, वोटर्स के बीच में एक रिश्ता होता है। कहते हैं कि चुनाव जीतना लोगों के दिलों के जीतने की प्रक्रिया है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि 1000 रुपए देंगे 22 के चुनाव के पहले, जो कि अभी तक पूरा नहीं किया गया। आप लोगों ने जब सवाल पूछा उनके प्रवक्ताओं से, तो उनका जो जवाब था बड़ा ही असंवेदनशील था मेरे नजरिए से, ये मेरी पर्सनल राय है। लोगों ने भी इसको रिकॉल किया अलग तरीके से। उन्होंने कहा जी अभी तो 5 साल के लिए सरकार है, अभी तो 3 ही साल हुए, दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। उसके उलट ये सारी बातें नेगेटिव गई कि क्या कहा और क्या किया। बीजेपी ने
पिछले बात कर ले 2-3 सालों की, छत्तीसगढ़ में जब वो चैलेंजर पोजीशन में थे तो महतारी योजना उन्होंने प्रॉमिस की थी, वो डिलीवर कर दी। दूसरा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार में रहते हुए उस बात की डिलीवरी करी उन्होंने। तो उसके चलते आगे जाके प्रधानमंत्री या बीजेपी ने ये कहा कि जो राज्य सरकार की व्यवस्थाएं, सुविधाएं और योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी। उसके अलावा 2500 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचेंगे, जो कि बड़ी बात, कमिटमेंट अगेन 8 मार्च महिला दिवस जो है उसके पहले इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा और कुछ सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। ये सारे विषय जितने भी मैंने आपको गिनाए, आप ये मानेंगे कि जनता के सबसे ज्यादा डेमोग्राफी को टॉप टू बॉटम को रोजमर्रा के जीवन में टच करते, इंपैक्ट करते, प्रभावित करते हैं। तो ये जो बड़ी बातें थी उसके चलते आम आदमी पार्टी के पक्ष में कम विश्वास दिया, कम यानी कि 42% लोगों ने महिला पुरुष सबको सम्मिलित कर ले, 48% जो है बीजेपी के पक्ष में लोगों ने तो कहा। आप कह रहे हैं कि जो महिला वोट आम आदमी पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी पूरी की पूरी तरीके से उनकी तरफ होगा, इसमें भी बीजेपी ने 2% एक्स्ट्रा कैसे ले लिया? मुख्य कारण, आपने बहुत सारे कारण गिनाए, पर मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण एक 2500 रुपए का वादा करना, जो कि लोअर क्लास के अंदर वहां पे उन्होंने अच्छा डेंट मारा, लेकिन मिडिल क्लास के अंदर जो अभी घोषणाएं हुई बजट के अंदर, उसके अंदर अच्छा खासा किया। क्योंकि दिल्ली ऐसा प्रदेश है जहां पे कि बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या मैंने ऐसा नहीं कह रहा कि निर्णायक संख्या, कंपेरेटिवली अदर स्टेट के मुकाबले बड़ी संख्या में सरकारी और प्राइवेट जॉब वाले रहते हैं, जिनकी एक मिडिल इनकम ग्रुप जो होता है या अपर मिडिल इनकम ग्रुप होता है, उसके जो आय होती है वो 50,000 से 1 तो लाख। आप कह रहे हैं बजट ने मैदान मार लिया। ऋतुराज जी, अच्छा, तहसीन भाई का आपसे सवाल है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और होपफुली आपका जो भी एग्जिट पोल हो, कभी सही होता गलत होता। मुझे आपसे सिंपल सवाल पूछना है, आपके जो वोट परसेंटेजेस है, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का 42 + 47 मिला दिया जाए, क्या ये 1+1 सिंपल गणित होगा जिससे उनको फायदा होता अगर ये गठबंधन होता, या ये जो सिंपल मैथमेटिक्स नहीं चलता, केमिस्ट्री चलता है इलेक्शन में, ये होता? मैं एक सिंपल सवाल पूछा, अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता, क्या ये जीतते? क्योंकि बहुत सारे कॉमन वोटर्स थे, वाल्मीकि, जाटव, मुसलमान, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इश्करन जी आ रही हूं, प्रदीप जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा तहसीन जी, थैंक यू। ऐसा होता है कि जो 1+1 तो होता है, लेकिन किस आधार पे होता है? जैसे देखिए, कांग्रेस का जो 7% वोट मिलता दिख रहा है, अमुक सीटें, जैसे हमारी 0 से 1 कांग्रेस को जो सीट दी गई है हमने, वो एक सीट पे क्लोज फाइट में बादली की सीट है, जहां से कि देवेंद्र यादव क्लोज फाइट में जीत भी सकते हैं। तो एक बादली हुई। दूसरी ऐसी कम से कम 8 से 10 सीटें हैं जहां पे कि कांग्रेस का वोट शेयर अच्छा खासा आ रहा है। अच्छा खासा से तात्पर्य 15 से 20% ज्यादा है, जिसमें ओखला शामिल है, मुस्तफाबाद शामिल है, और 5-6 सीटें और है, अभी मेरे सामने नहीं है सीट बाय सीट, लेकिन कम से कम 10 सीटों पे टोटल मान लें तो 10% यानी डबल डिजिट से आगे है। लेकिन उसी डबल डिजिट को जब आप 70 में डिवाइड करेंगे तो बाकी जो 60 सीटों पे वो करीब 4-5 आ रहा है। तो उस हिसाब से बात करें, यदि ये मिला दिया जाता है, गठबंधन में दोनों चुनाव लड़ते, तो ये मैं जरूर कह सकता हूं कि कम से कम गठबंधन की वजह से आम आदमी पार्टी और गठबंधन की 4 से 6 सीटों का इजाफा हो प्रदीप जी को तनाव तो नहीं है? प्रदीप जी, आपको कोई तनाव तो नहीं है? 8 तारीख को रिजल्ट आए, फिर आप कोई तनाव में तो नहीं रहेंगे? क्योंकि आप तनाव में भी आ जाते हैं कई बार। नहीं, हमेशा आते अनुराग जी। हमारा काम ऐसा है, देखिए इतने छोटे सैंपल साइज, उसके मुकाबले जो यूनिवर्स है, 1,55,00,000 मतदाता है, करीब 60% ने वोट किया, और हमारा सैंपल साइज 13,000 है। उसके अनुसार कोशिश करते हैं आकलन करने की। तो ये एक स्पोर्ट्स के जैसे होता है कि भाई हर बार ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती और हर मैच नहीं जीत सकती, तो तनाव तो नहीं होता है। लेकिन एक परीक्षा के पहले आप जब भी कोई भी विद्यार्थी अपीयर होता है और उसके रिजल्ट का इंतजार होता है, तो एक जो सुगबुगाहट होती है वो जरूर होती है। मुझे पता है कि आप तनाव को बहुत ज्यादा इस बात का लोड ना ले, क्योंकि हमारा तनाव अक्सर नेताओं को बहुत अच्छा लगता है, वो हमें तनाव में ही देखना चाहते हैं। और अनुराग जी हंस रहे हैं चाहे, लेकिन हमारा तनाव से उनकी पार्टी होती है। खैर, मैं पूछना चाहती हूं, आपने नई दिल्ली में जो 10 सीटें हैं उसमें 7 बीजेपी को दी हैं, 3 आपने आम आदमी पार्टी को दी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नई दिल्ली में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट है वो नई दिल्ली की है, जहां से
केजरीवाल जी बनाम परवेश वर्मा बनाम संदीप दीक्षित, यहां आपके आंकड़े क्या बता रहे हैं? सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात का है। देखिए कि नई दिल्ली की सीट का सवाल है। अब मैं पहले एक डिस्क्लेमर लगा दूं कि हम किसी भी एक सीट पे, क्योंकि कोई एक व्यक्ति जीत रहा या हार रहा होता है उस सीट पे, उसकी गणना या आकलन या प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। लेकिन आपके उसका जवाब देते हुए मैं बता दूं कि जब हमने आज एग्जिट पोल किया, लोगों से मुलाकात करी, तो उस दिन कौन सी पार्टी लोगों ने कहा कि ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि लोग बटन सिंबल से ही दबाते हैं। होता ये है कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो चैनल वाले उसकी सनसनी बनाते हैं और बताते हैं कि ये हार रहा है, इसका ऐसा हो रहा है, उसका वैसा हो रहा है। तो आप प्लीज वो ना कीजिए, उसमें मेरी और कंपनी की बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा 200-300 के एक होगा सारा सर्वे। बोलने दीजिए ना अनुराग जी। नहीं प्रदीप, आपने तो पोल किया नहीं ना, सिंपल तो सवाल है। नहीं नहीं, पहले इस सवाल का जवाब आने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप डिरेल करने की कोशिश करें। उसी पे आ रहा हूं। सरकार सुन तो लीजिए, ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है। आप ही के केस में बता दूं, 19 के चुनाव में हम भी ने कहा लोकप्रिय पार्टी कौन सी है, खासकर मैनपुरी में, और वहां पर हमने कहा था क्लोज फाइट में डिंपल यादव पीछे हैं। तो चैनल ने उसको बड़े सनसनीखेज तरीके से प्रदर्शित किया, और डिंपल यादव तो हारे चुनाव, 19 के चुनाव की लोकसभा की बात कर रहा हूं। लेकिन आपके लोगों ने उसको बड़ा अन्यथा लिया, और मुझे भी फोन आए, मैंने कहा ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, मेरी गलती है। चैनल वालों ने उसको उस तरह से नोट किया, बट फिर भी बहरहाल नई दिल्ली की सीट में बीजेपी आम आदमी पार्टी से ज्यादा लोकप्रिय पाई गई। मैं आपको 5-6 जो आप पूछने वाले हैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। जंगपुरा के अंदर बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा लोकप्रिय, वहां कुछ भी हो सकता है। कालका जी की सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आगे, ज्यादा आगे नहीं, वहां भी कुछ भी हो सकता है। बाबरपुर सीट, जहां से गोपाल राय आम आदमी पार्टी के लड़ते हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी अच्छी खासी लोकप्रिय पाई गई। ग्रेटर कैलाश, जहां पे कि आम आदमी पार्टी थोड़ी सी बेहतर पाई गई बीजेपी के मुकाबले लोकप्रियता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली में बीजेपी पॉपुलर है। ऋतुराज जी और मनीष सिसोदिया जी, एक मिनट। ऋतुराज जी देखिए, मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जब 36 घंटे बाद रिजल्ट आएंगे तो ये तो एग्जिट पोल करते हैं। पार्टियां जो है, पॉलिटिकल पार्टियां जो है, वो मल्टीपल एजेंसीज के साथ में लगातार पर डे कई तरह का सर्वे करती है और साइंटिफिक तरीके से करती है। अच्छा, आपकी कितनी और सीटें आ रही हैं? मैं आपसे कह तो रहा हूं कि अगर मैं यहां पर कुछ कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं, ये सारे एग्जिट पोल आपके फेल होंगे 36 घंटे बाद, और आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर 55 सीट लेकर के चौथी बार सरकार बनाएगी, चौथी बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर मैं चैलेंज करता हूं, प्रदीप गुप्ता जी का इस बार एग्जिट पोल फिर से फेल होगा, तो आगे प्रदीप गुप्ता जी चैनल पर माफी भी मांगेंगे। और या तो अगली बार जो है चलो गलत होगा तो गलत होगा भाई, वो कौन सा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के दावेदार बन गए हैं? अरे होती है ये बातें, होती है, पर्सनली मत लीजिए। पर ईश्वरन भंडारी जी, मेरा सवाल आपसे है कि अगर नई दिल्ली की सीट पर अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बीजेपी, मतलब आपसे ज्यादा बीजेपी पॉपुलर है, और उस सीट का इशारा ही काफी है जो मिल रहा है, आप क्या समझते हैं इसका नतीजा क्या होने वाला है? नाविका जी, मुझे लगता है पूरी डिबेट ना, आपने अपनी पहली लाइन जो इस डिबेट में बोली थी उसके अंदर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जर्नी है। आपने पहली लाइन बताई कि 15 करोड़ 7 एमएलए को आ रहा है। अभी एमएलए जीता नहीं, पर बड़ी बड़ी एलिगेशंस आ गई। 2012-13 में ऐसी बड़ी बड़ी एलिगेशन से ही केजरीवाल जी का जन्म हुआ था, इस पार्टी का जन्म हुआ था। लोगों में कांग्रेस के अगेंस्ट फ्रस्ट्रेशन थी, तो लोगों ने जेन्युइन बातें भी मानी और ये बड़ी बड़ी बातें भी मान ली। इनमें से कुछ बड़ी बातों पर अरविंद केजरीवाल को डेफेमेशन केस में, क्योंकि लोगों ने कहा गलत है, माफी मांगनी पड़ी। एक केस में नहीं, मल्टीपल केसेस में माफी मांगनी पड़ी। फिर वो बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वो शीश महल जो आपने एक्सपोजे किया, और मैं उस समय भी आपकी डिबेट पे जाता था, सबसे बड़ा अटैक वो शीश महल हुआ अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पे। शराब घोटाला भी नहीं हुआ, क्योंकि जो आदमी कस्में खा के आया था कि मैं अपने भले के लिए नहीं आया हूं, मैं एक आम आदमी आया हूं, वो अपने लिए एक मैंशन का पैलेस बना देता है
और जब आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी, आम आदमी पार्टी बेसिकली केजरीवाल है, आपको 13 का 15 के वो स्लोगन्स याद हैं, केजरीवाल जी की बड़ी बड़ी फोटो और बीजेपी के एक नेता की फोटो, मुझे इलेक्ट करोगे, इस नेता को इलेक्ट करोगे। तो एक बहुत पर्सनैलिटी ड्रिवन पार्टी का जन्म हुआ था। वो जब पर्सनैलिटी से लोगों का विश्वास उठ जाता है, चाहे वो बंगला बड़ी बात हो, आपने चाहे वो कही। मैं कांग्रेस का प्रदीप जी सपोर्ट से हो, पूछना चाहे चाहती वो हूँ, कस्में खाना हो कि मेरे शीर्ष पास महल ये corruption के परसेप्शन की allegations बात हैं। हो सकती है, लेकिन Personal क्या इसका support नहीं है। असर जमीन पर था, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि सर्वे में कुछ दिखा? परसेप्शन अलग बात होती है, कैंपेन की रेटरिक अलग बात होती है। देखिए, मैं वापस कह रहा हूं, कोई भी दुनिया की चीज इंक्लूडिंग इलेक्शन, कौन क्या कह रहा है, इससे दुनिया को किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आप यदि मेरे पास आए हो, वोट मांग रहे हो, और आपने क्या कहा था, प्रॉमिस किया था, और क्या किया जमीन के ऊपर 5 साल, बस उसके आधार पर ही लोग वोट कहते हैं। रह गई बात इस बात की, जैसे मैंने बताया ना, एक नजरिया होता है लोगों को देखने का, एक ब्रांड को भी देखने का वो नजरिया कि इस ब्रांड से मैं क्या उम्मीद करूं। जैसे एक डॉक्टर अप्रून पहनता है तो हमको पता है ये डॉक्टर है, इससे उसकी उम्मीद की जाए। तो केजरीवाल जी ने जो एक ईमानदार आम आदमी पार्टी, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं रहेंगे, ये थी, ये डेंट जमीन के ऊपर ये कहते थे कि वो केजरीवाल, अब वो केजरीवाल नहीं रहे। हमारा अगला सवाल ये होता है कि जिस भी पार्टी को आपने बोला, हम पूछते हैं भाई कोई खास वजह है क्या इसकी? अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं वोट कर रहे, हमको क्यों नहीं कर रहा है? हमारे एक वो होता है, जैसे आपका सवाल है ऐसे हमारा भी होता है। तो हमारी जो रिपोर्ट है इसके अंदर ये पूरा लिखा हुआ है कि किस पार्टी को किसने वोट किया, उसकी क्या वजह है, हर पार्टी के वोटर का, कि आम आदमी पार्टी के वोटर का क्या कहना है, बीजेपी के, कांग्रेस के वोटर का क्या कहना है। तो उन्होंने ये कहा कि अब वो आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी नहीं रही। बहुत बड़ी बात कही आपने। क्या इमेज का डेंट है, क्रेडिबिलिटी का डेंट है, या फिर ये जो एग्जिट पोल्स हैं इनका कोई भी कुछ भी मतलब नहीं है? क्या होगा? ऋतुराज जी की बात सही है, 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि कम से कम 12 ऐसे पोल हैं जो कल आए, उसमें से 4 आम आदमी पार्टी को एज दे रहे थे, 8 बीजेपी को। आज 3 पोल आए हैं, वो तीनों पोल आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं। बाकी सब कुछ जनता के हाथ में है, जनता अपना मत दे चुकी है। आगे जो होगा हम आपको बताते रहेंगे।